हरियाणा और राजस्थान के बीच एक जलीय यमुना जल समझौता हुआ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बीच एक MOU साइन हुआ है। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल भी मौजूद रहे हैं। यमुना जल समझौते के तहत हरियाणा से पाइपलाइन के जरिए राजस्थान को पानी मिलेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि इस समझौते के तहत जुलाई से अक्टूबर तक बारिश के दिनों में राजस्थान को पीने का पानी हरियाणा के हथनीकुंड बैराज यानी यमुना के जरिए मिलेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का यह भी कहना है कि हमारे बुजुर्गों और संस्कृति के अनुसार प्यासे को पानी पिलाने की जिम्मेदारी सबकी साझी है। काबिले गौर है कि 1994 में जो समझौता हुआ था, उस समझौते पर आगे बढ़ते हुए आज हरियाणा सरकार और राजस्थान सरकार ने ये MOU साइन किया है। हालांकि इस MOU के साइन होने के बाद विपक्ष ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया है। इंडियन नेशनल लोकदल ने कहा है कि हरियाणा की भाजपा सरकार प्रदेश के लोगों के हितों की अनदेखी करके राजस्थान को पानी दे रही है। इसके साथ ही कांग्रेस ने भी इस पर ऐतराज जताते हुए विरोध किया है। गुरुग्राम के आयु डिपो के नजदीक 15 कॉलोनियों के हजारों परिवार को एक बड़ी राहत मिलने वाली है। गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करके इस समस्या जो कि 900 मीटर के दायरे को कम करने की मांग रखी। वहीं लोगों को उम्मीद है कि जल्द इस समस्या का समाधान होगा, तो साथ ही साथ दर्शकों पुरानी लंबित पड़ी इस समस्या का समाधान निकलेगा। ठगी के कई मामले आपने देखे होंगे, सुने होंगे, लेकिन कुरुक्षेत्र में ऐसा एक अनोखा ठगी का मामला सामने आया है जिसमें 2 नेता धरे गए, यानी 10 लाख रुपए उड़ा बैठे। दरअसल कुरुक्षेत्र के कांग्रेस के 2 नेता राहुल गांधी से संबंध बनाने के चक्कर में, पद पाने के चक्कर में एक फोन कॉल के जरिए ऐसे ठगे गए कि 10 लाख रुपए गुआ बैठे। अब पुलिस से गुहार लगाई है कि उनके पैसे वापस दिलवाए जाएं। दरअसल मामला यूं हुआ कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का अपने आप को सचिव बताकर एक शख्स ने कुरुक्षेत्र के 2 कांग्रेस कार्यकर्ताओं, 2 नेताओं को फोन लगाया और कहा कि उनके जिम्मेवारी लगाई गई है कांग्रेस संगठन सर्जन कार्यक्रम के दौरान। ये बात उन दिनों की है, जनवरी महीने की, जब हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस संगठन सर्जन कार्यक्रम चल रहा था, यानी उसकी तैयारियां चल रही थी। 24 जनवरी को कांग्रेस नेता के पास एक शख्स का फोन आता है। वो अपने आप को राहुल गांधी का सचिव कनिष्क सिंह बताता है और एक उनको ऑफर देता है कि आपकी ड्यूटी लगी है, आपको जिम्मेवारी मिली है और आपको इस तरह से राहुल गांधी की इससे मिलवाया जाएगा, उससे पद मिलेगा। कहीं ना कहीं इस तरह का लालच प्रलोभन दिया गया और कांग्रेस के दोनों नेता उसके जाल में फंस गए। कांग्रेस के नेता चंडीगढ़ में पार्किंग में कनिष्क सिंह के बताए हुए अनुसार एक शख्स यानी दीपक को 10 लाख रुपए दे करके आ गए। बाद में जब पता चला कि कनिष्क सिंह कोई इस तरह का राहुल गांधी का सचिव नहीं है और जो कनिष्क सिंह बता रहा था वो खुद देहरादून उत्तराखंड की जेल में है। आजकल वो पटियाला की जेल में बताया जाता है। कांग्रेस के दोनों नेताओं ने पुलिस में गुहार लगाई है, शिकायत दी है। कुरुक्षेत्र पुलिस सदर शहर थाना में मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल जो मुख्य अभियुक्त है, आरोपी है, जो अपने आप को कनिष्क सिंह बता रहा था, जो कि पंजाब अमृतसर तुंगवाला का रहने वाला है और उसका नाम गौरव शर्मा गोरा है। दूसरा जो उसका साथी है वो डबवाली का रहने वाला है। जो एक दीपक जिसने अपना नाम बताया था वो उसका असली नाम रजत बताया गया है। पुलिस फिलहाल दोनों को पकड़ने के जुगाड़ में है और गोरा को जो है पटियाला जेल से कोर्ट
प्रोटेक्शन वारंट पर कुरुक्षेत्र लाया जाएगा और अदालत में पेश किया जाएगा। तब इस मामले में और भी खुलासे हो सकते हैं कि इन्होंने कब कब कहां इस तरह की ठगी की है। रणदीप रोड, जनता टीवी, कुरुक्षेत्र। फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी एक बार फिर से जो है वो चर्चाओं में जो है वो आ चुकी है। दरअसल आपको बता दें, अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर जिस तरीके से भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट और यूनिवर्सिटी से आतंकियों के तार जुड़े हुए थे, जिसका जो है वो कहीं ना कहीं खुलासा जो है वो काफी समय पहले हुआ था, जिसके बाद इसकी जांच लगातार एनआईए की जो टीम थी वो कहीं ना कहीं करती हुई नजर आ रही थी। और अब एनआईए की टीम की तरफ से जो है वो जांच लगभग पूरी कर ली गई है। चार्जशीट एनआईए की टीम के द्वारा दाखिल की गई है। इस चार्जशीट में कई चौंका देने वाले जो है वो कहीं ना कहीं खुलासे हुए हैं। इसमें सबसे बड़ा जो खुलासा हुआ है वो ये है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर ही जो है वो फरीदाबाद के अंदर बम बनाने का काम किया जा रहा था। और न सिर्फ बम बनाने का काम किया जा रहा था, बल्कि उनका परीक्षण भी जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर ही किया जाता था। साथ ही साथ कश्मीर से जो है वो कहीं ना कहीं जो देखा जाए तो कश्मीर से जो है वो बम बनाने की जो सामग्री थी वो कहीं ना कहीं फरीदाबाद जो है वो लाई जाती थी। और सामग्री के साथ साथ हथियार भी जो है वो सप्लाई किए जाते थे। इस तरीके के खुलासों के बाद कहीं ना कहीं जो है वो आंतरिक सुरक्षा और जो है वो खुफिया तंत्र पर जो है वो सवालिया निशान खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी और खुफिया तंत्र क्या कर रहा था, उनको कानों कान खबर तक नहीं थी। फरीदाबाद के अंदर इतनी भारी मात्रा में जो है वो बम बनाने की सामग्री पहुंच चुकी थी, हथियार पहुंच रहे थे और जो है वो सुरक्षा एजेंसियां हाथ पर हाथ धरे हुए बैठी थी। और न सिर्फ सुरक्षा एजेंसियां, न सिर्फ खुफिया तंत्र, बल्कि हरियाणा पुलिस भी, उनकी भी जो कार्यशैली थी वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में खड़ी होती हुई नजर आ रही है। एनआईए की जांच के बाद जो है वो जिस तरीके से चार्जशीट में ये खुलासे हुए हैं, उससे कहीं ना कहीं देश की आंतरिक सुरक्षा जो है वो कहीं ना कहीं उस पर सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस चार्जशीट में और भी कई खुलासे एनआईए की टीम के द्वारा किए गए हैं और कुछ लोगों के और भी नए नाम जो है वो इस चार्जशीट में शामिल किए गए हैं, जो इस पूरे आतंकी मॉड्यूल में शामिल थे। अब देखना ये होगा कि इस चार्जशीट में उन 3 लोगों के नाम के साथ साथ और क्या क्या चीजें जो है वो कहीं ना कहीं शामिल की गई हैं और भी क्या बड़े खुलासे जो है वो कहीं ना कहीं इस अल-फलाह यूनिवर्सिटी के जरिए जो है वो हो सकते हैं। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। पानीपत में सातिर चोर की करतूत, ग्राहक बनकर ज्वेलर की दुकान पर पहुंचा और ज्वेलर की दुकान से 200 ग्राम चांदी के गहनों पर किया हाथ साफ। पूरी घटना सीसीटीवी में हुई कैद। बता दें कि पुराना औद्योगिक थाना क्षेत्र के अंतर्गत कच्चा काबड़ी फाटक के पास एक ज्वेलर की दुकान पर ग्राहक बनकर पहुंचा सातिर चोर और पहले दुकानदार को अपनी बातों में उलझाया और काउंटर पर रखे 200 ग्राम चांदी के गहनों पर हाथ साफ किया, जिसमें बता दें कि अंगूठी, पाजेब और चुकटी पर चोर ने हाथ साफ किया और उसके बाद वहां से फरार हो गया। वहीं पूरी घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दुकानदार ने इसकी शिकायत थाने में दी है। दुकानदार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करके चोर की तलाश शुरू कर दी है। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट।